नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपको फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, पैर की मूंछ और छोटी सोच कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। एक गरीब व्यक्ति कभी भी अमीर बनने के बारे में नहीं सोचता। एक विद्यार्थी एग्जाम में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है, कभी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए नहीं सोचता है। एक एम्प्लॉय सिर्फ जॉब करने के बारे में सोचता है, कभी भी अपनी कंपनी में हायर रैंक पर जाने की कोशिश नहीं करता है। इस तरह से हम सभी का एक औसत जीवन जीते रहते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि हम कभी भी बड़ी सोच नहीं रखते हैं। इसलिए पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। ज्यादातर लोग बड़ी सोच को लेकर कहते हैं कि सोचने को तो कोई भी कुछ सोच सकता है, लेकिन सोची हुई हर एक बात सच नहीं होती है। और दोस्तों, यह कहीं न कहीं सच भी है। दोस्तों, यह कहानी है एक लड़के की। एक गांव में श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। श्याम का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास दो वक्त के लिए खाने को खाना भी नहीं था। श्याम के परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और पिछले कुछ समय से श्याम अपने गांव के आसपास काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसको गांव में कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। तो श्याम ने तय किया कि वह गांव में ना रहकर दूसरे शहर में जाकर काम करेगा। श्याम अपनी किस्मत को आजमाने के लिए ट्रेन में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ा। ट्रेन का सफर काफी लंबा था, तो उसको बीच रास्ते में भूख लगी, तो उसकी माँ ने टिफिन में रोटियां बनाकर रख दी थी। घर में सब्जी ना होने के कारण श्याम सिर्फ अपने टिफिन में रोटियां लेकर आया था, क्योंकि उसे दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, और जो कि वो संभव नहीं था उस गांव में। उसे ना ही कोई काम मिल रहा था और ना ही उनके दिमाग में कोई आइडियाज आ रहे थे। तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही थी और दोपहर का वक्त भी हो रहा था, तो श्याम ने अपना टिफिन खोला और रोटियों को खाने लग गया। ट्रेन में बैठे आसपास के सभी लोग श्याम की तरफ देख रहे थे, तो श्याम अपने टिफिन में से रोटी का टुकड़ा तोड़ता और अपने टिफिन में चारों तरफ घुमाकर उसको खा लेता। तो उसके आसपास बैठे लोगों ने श्याम से पूछा कि भाई, तुम इस खाली टिफिन में रोटियां क्यों घुमा रही हो? इसी बात पर श्याम ने कहा, खाली टिफिन में रोटियां घुमाने से मैं इसमें रखे अचार का आनंद ले पा रहा हूं। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे भाई, ये तो पागल है। उन्हें पागल कहने लगते हैं। का दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब श्याम ने कहा, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि इस खाली टिफिन में अचार रखा है। इसकी बात पर पास में बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि तुम ऐसा करने पर क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? श्याम कहता है कि यही तो इमेजिनेशन का पावर होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अनुभव करने लग जाते हैं। पास बैठे एक व्यक्ति ने कहा, बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि सिर्फ तुम अचार के बारे में ही सोचा, वही तुम सब्जियों के बारे में भी सोच सकते थे। तुम एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट सब्जियों का भी आनंद ले सकते थे, लेकिन सिर्फ तुमने अचार के बारे में सोचा। यदि तुम स्वादिष्ट सब्जियों के बारे में सोचते तो शायद तुम उनका स्वाद भी आनंद ले पाते। दोस्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में हम किसी भी चीज को लेकर जितना सोच पाते हैं, बदले में आपको सिर्फ उतना ही मिलता है। यदि हम किसी भी चीज के प्रति छोटी सोच रखते हैं तो हमारी सफलता भी छोटी होती है। बड़ा सोचने का अर्थ यह नहीं होता कि आप जो भी सोच रहे हैं वह आपको तुरंत मिल जाए। बड़ा सोचने का मतलब यह होता है कि जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तभी आपको बड़ा मिल पाता है, तभी आप उस बड़े के लिए प्रयास कर पाते हैं। आप जितनी बड़ी सोच रखेंगे, आपको अंदर से उतना ही बड़ा आत्मविश्वास मिलेगा और आपको लगता है कि आप उसको हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में कोई भी लक्ष्य मेहनत के दम पर प्राप्त नहीं किया जा सकता,
बल्कि बड़ी सोच के दम पर प्राप्त किया जाता है। यदि आपको लगता है कि आप बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं तो उसके पीछे आपको बड़ी सोच कार्य करनी होगी। यदि आप उस महान व्यक्ति दशरथ मांझी जिन्होंने एक विशाल पहाड़ को काटकर बीच में से सड़क बना दी थी क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था और उन्होंने उस बड़े पहाड़ को काटने के बारे में कभी नहीं सोचा था और उसको काट भी दिया। ठीक उसी तरह से यदि आप अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके बड़े सपने आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आपको बड़े सपने देखने चाहिए और उन बड़े सपनों को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए।